पाकिस्तान की कौम तो जो सी है, हम ना कभी पहले झुके थे, ना अब आइंदा कभी झुकेंगे। बिकॉज मैं पहले भी कहता रहा हूं, अब भी कहूंगा कि हमारे लिए हम शहादत की आरजू हमें जिंदगी से ज्यादा है। पाकिस्तान की कौम ना तो पहले झुकी थी और ना अब हम झुकेंगे। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। मैं पहले भी कहता रहा हूं और अब भी कहता हूं कि हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। अवाम मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल पाकिस्तान की आहनी दीवार को दहशतगर्दी के नासूर की जानिब मोड़ना है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। चीन ने इंतहाई कम अरसे में इतनी बड़ी आबादी के साथ जो तरक्की की है उसे दुनिया को देखना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर लियू जियानशाओ से मुलाकात। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और बुनियादी मफादात पर चीन की भरपूर हिमायत को सराहा। लियू जियानशाओ ने कहा कि चीन हर मौसम का तजाविराती शराकतदार और फौलादी दोस्त है। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी जमातों और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दरमियान रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर दिया। इजलास में मार्का हक में फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि शाहीन मिसाइल से मुतालिक भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद और मन घड़त है। भारतीय फौज का वीडियो दावा गलत साबित होने पर हटा दिया गया। वीडियो हटाने के बावजूद भारतीय मीडिया ने झूठा बयानिया फैलाया। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा जंगबंदी पर गलत बयानी और एटमी ब्लैकमेलिंग के बयानिए से जुड़ा है। पाकिस्तान ने फतह F1, F2 मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और तवील फासले की तोपों का इस्तेमाल किया। भारतीय हमले में शहीद शहरियों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आज़म की तरफ से भारतीय जारियत में शहीद और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज जारी कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड जारी कर दिए। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस साबित हुआ। आलमी मीडिया का एतराफ। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़ती और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ किया। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल की। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी, भारतीय नौजवान भट पड़े। भारतीय जारियत के दौरान भारतीय मीडिया के फैलाए गए झूठ सामने आने लगे। भारतीय नौजवान का कहना है कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस्लामाबाद में कब्जे की खबर चल रही थी। फेक न्यूज को खतरनाक तरीके से फैलाया गया। मारूफ टीवी जर्नलिस्ट रविश कुमार ने बहुत पहले ही कह दिया था कि लोग टीवी देखना छोड़ देंगे। मोदी सरकार सच से खाइफ, सवाल पूछने वाली आवाजों को कुचलने पर उतर आई। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। मोदी के जंगी जनून, ढोंग और झूठी फतह पर आवाज उठाने पर मोदी सरकार की जानिब से गुजरात समाचार न्यूज चैनल पर छापा मारा गया। न्यूज चैनल के डायरेक्टर बेहोबली भाई शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पाक फौज, बहरिया और फिजाइया को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुराद अली शाह ने भारतीय जारियत के मुकाबले में अफवाज की बहादुरी को बेमिसाल करार देते हुए सियासी जमातों और कौम की यकजहती को सलाम पेश किया। इजलास में 10 निकात की मंजूरी भी दी गई। कौमी इदारा सेहत में चीनी कंपनियों के लिए खुसूसी डेस्क कायम। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की चीनी वज़ीर सेहत से मुलाकात। चीनी वज़ीर ने पाकिस्तान के साथ राब्ताकारी के लिए अपने फोकल पर्सन नामजद करने पर इत्तफाक कर दिया। चीनी वज़ीर सेहत का कहना है कि पाकिस्तान में
जिन APIS और वैक्सीन की किल्लत है उनकी फराहमी के लिए मुकम्मल तामुन किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी में बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज के 29 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानतों में 12 जून तक तौसीह कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ नवंबर एहतजाज पर रावलपिंडी और अटक के थानों में मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने 5 साल बच्चे के लिए कत्ल में सजाए मौत पाने वाले मुजरिम की सजा उम्र कैद में तब्दील कर ली। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुजरिम की अपील पर फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट ने बच्चे के कातिल मोहिउद्दीन को सजाए मौत सुनाई थी। पीडीएम में पंजाब ने दर्जा हरारत में इजाफे और हीट वेव से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। 20 मई से 24 मई तक पंजाब में दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू 1122 समेत मुतालिका महकमों को हिदायत जारी। मुल्तान में गोलबाग के करीब हादसे के दौरान मोटरसाइकिल के गर्म इंजन पर पेट्रोल गिरने का वाकया। गर्मियों की जल्द छुट्टियों के बारे में मुशावरत जारी। हतमी फैसला 3 से 4 रोज में होगा। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं फिलहाल गर्मियों की छुट्टियों की तारीख 1 जून है। मुख्तलिफ औकात में स्कूलों की बंदिश की वजह से ताहाल लर्निंग लाइसेंस के अजाले की कोशिश कर रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद खतरनाक ऐप से सार्फिन का डाटा चोरी होने लगा। NTISB ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। कौमी इदारों, वजारतों, डिविजन्स और आवाम को मुश्तबा मोबाइल ऐप्स से मोहतात रहने की हिदायत। जासूस एप्लीकेशन मोबाइल फोन के जरिए सार्फिन का कॉल लॉग्स, लोकेशन, ऑडियो, वीडियोस और स्क्रीन शॉट्स तक रसाई हासिल करती है। अनासर ट्रोजन हैकिंग ऐप सार्फिन से पासवर्ड्स और मालियाती तफसीलात चुरा लेता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह का चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी के ग्रुप हेडक्वार्टर का दौरा। चीनी कंपनी का सिंध में EV गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादगी का इजहार। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध में हर 50 किलोमीटर पर एक EV चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। अमेरिका की रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए सिफारती कोशिशें। अमेरिकी सदर ट्रंप की रूसी हममंसब पुतिन से 2 घंटे तक टेलीफोन पर बातचीत। ट्रंप कहते हैं कि रूस यूक्रेन मामले को जल्द निपटाना चाहते हैं। यकीन है दोनों मुल्क जंगबंदी के लिए फौरी बातचीत शुरू कर देंगे। वाटिकन मुज़ाकरात की मेजबानी पर तैयार है। रूसी सदर का मुज़ाकरात की राह हमवार होने पर इजहार इत्मीनान, कहा कि ऐसा हल तलाश किया जाए जो दोनों मुल्कों के लिए काबिल कबूल हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।